डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कल हमने किया था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग रीजन्स में। तो आज हम इसे और क्लियर करते हैं कि जैसे देखो स्टूडेंट्स, नाउ नोट द, ये जो नोट है ना ऊपर, नोट से स्टार्टिंग करते हैं हम पढ़ने की। नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन per square kilometer. Rugged terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible for sparse population in these areas. मतलब क्या है कि ये आपको बोल रहे हैं कि आपको वो रीजन्स नोट डाउन करने हैं जिनकी डेंसिटी 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, और क्या जो रग टेरेन है, यानी कि जो टेरेन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। क्योंकि जो रीजन्स की पॉपुलेशन 250 से भी कम होगी तो मतलब वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट वगैरह अच्छा नहीं मिल रहा उनको रहने के लिए। ठीक है, तो इनका रीज़न हम स्टेट्स के साथ बताना है। Assam and most of the peninsular states have moderate population density. Hilly, dissected and rock nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population in these areas. जैसे असम वगैरह हुआ, ये हिमालय रीजन के पास वाले एरियाज़ हैं। अब यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं जिसकी वजह से रेनफॉल लेवल कम है, और यहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ हैव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल एंड फर्टाइल सोइल्स। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में और ये केरला वाली साइड रेंस वगैरह भी बहुत होती है, और जो सोयल है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए कि जो लोग हैं यहाँ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमें इन्हीं एरियाज़ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन चेंज के तरीके क्या हैं। तो पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक फिनोमिना। जो पॉपुलेशन है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, डायनेमिक फिनोमिना है। इसकी डिफाइन क्या होगी, द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब नंबर इनका और डिस्ट्रीब्यूशन और जो इनका कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, ये चेंज होता रहता है बार बार। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस। ये 3 प्रोसेसेस का इंट्रैक्शन है, 3 प्रोसेसेस से मिलकर बनता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ से, डेथ से और माइग्रेशन से। बर्थ यानी कि कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, डेथ यानी कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, और माइग्रेशन यानी कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं वन रीजन टू सेकंड रीजन में। ठीक है, ये मैप है इंडिया का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, देखिए डिफाइन, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन की, चेंज होना किस में, इनहेबिटेंट्स में, वहाँ के जो रेजिस्टेंट्स रहते हैं, रेजिडेंट्स रहते हैं कहाँ पे, किसी भी कंट्री में एक टाइम पीरियड में। जैसे मान लो कि पहले तो एक स्पेसिफिक एरिया में 15 करोड़ पीपल रहते थे, लेकिन बाद में 12 करोड़ हो गए, तो इसमें चेंज हो गया ना कितने परसेंट्स का, 3 करोड़ का। तो यही होती है पॉपुलेशन ग्रोथ। वैसे इसमें तो कम हुई है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है इसमें। तो दूसरा एग्जांपल ऐड कर लेते हैं हम कि पहले 15 करोड़ पीपल्स रहते थे, अब 18 हो गए, तो 3% का राइज आ गया है। ठीक है, सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। ये जो चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, ये 2 तरीक़ों से, 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर।
एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में और परसेंटेज चेंज। मतलब कई बार तो हम राउंड फिगर्स में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कई बार परसेंटेज में। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको तरीका बताया है पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने का, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें इसकी डिफ़ाइन अच्छे से रीड आउट करनी थी। अब देखो एनुअल ग्रोथ रेट इसमें ब्लैक अंडरलाइन में आया हुआ है। एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, तो देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2 persons फॉर एवरी 100 person इन द बेस पॉपुलेशन। मतलब क्या है, ये इधर है इस लाइन में कि जो इंक्रीज होता है किसमें, 2 persons में हर 100 persons के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एनुअल ग्रोथ रेट हो जाएगा। ठीक है, 2 persons के ऊपर 2 persons का इंक्रीज होना हर 100 peoples के ऊपर। जैसे देखो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 361 मिलियन से 1210 मिलियन तक। देखो 361 मिलियन तो सिर्फ कहाँ थी, 1951 में थी, लेकिन 1210 आते आते मतलब 2011 आते आते पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे हम इनका इंक्रीज़ वगैरह देखते हैं। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट्स, सिंस 1981 में हाउएवर द रेट ऑफ अ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जो ग्रोथ रेट है ना वो कम होना स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में बर्थ रेट एकदम से नीचे आ गए थे, कम होने स्टार्ट हो गए थे। एंड स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन। एंड 182 पीपल्स ऐड हो गए थे किसमें, 1990s में। ठीक, इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज़ दैट इंडिया हैज़ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जानना कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन इसी तरह इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ टाइम या फिर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है इसी तरह इंक्रीज़ होता रहा तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पर आता है वर्ल्ड की कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में। फर्स्ट नंबर पे तो कौन आता है, चाइना आता है। सेकंड पोजीशन किसको मिल रखी है, फ़िलहाल इंडिया को मिल रखी है। लेकिन अगर इसी तरह ये पॉपुलेशन इंक्रीज चलता रहा तो इंडिया चाइना को ओवरकम करके, यानी कि चाइना सेकंड प्लेस पर आ जाएगा, इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। कब तक हो जाएगा ऐसा, 2045 तक, अगर ऐसी ही ग्रोथ रेट में इंक्रीज चलता रहा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम स्टूडेंट्स रीड करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर ग्रोथ। आपका होमवर्क यही है कि जितना मैंने आपको करवा दिया ये आप अच्छे से रीड कीजिए, समझिए इसे, ताकि मैं कल आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।